चलिए, खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नंदिता पांडे जी एस्ट्रोलॉजर हमारे साथ हैं, वान्या आर्य जी एस्ट्रोलॉजर हैं, श्रुति खरबंदा जी एस्ट्रोलॉजर मेरे साथ स्टूडियो में, पंडित अरविंद शुक्ला भी जुड़ चुके हैं। चलिए शुरुआत नंदिता जी आप ही से। 19 साल बाद कहा जा रहा है कि महासंयोग बन रहा है जब 8 बड़ा मंगल मिलने वाले हैं। जी, बहुत ही अद्भुत संयोग। और जीएनटी के सभी दर्शकों को ये अधिक मास, जिसे कि पुरुषोत्तम मास भी बोला जाता है, उसकी भी शुभकामनाएं और बड़े मंगल की भी शुभकामनाएं। 8 बड़े मंगल मिल रहे हैं, लेकिन उससे पहले मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेन्द्रियाम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानरयुत मुख्यम श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये। इस मंत्र का अगर आप नियमित जाप करेंगे, आप यकीन मानिए एक मंगलवार ही आपके लिए पूरे समस्त 8 मंगलवार के बराबर कृपा आपको हनुमान जी की मिलेगी। लेकिन हनुमान जी की जब भी पूजा करते हैं ना, तो उससे पहले भगवान राम का स्मरण अवश्य करना चाहिए और उनके विराट रूप का स्मरण करके पूजा अर्चना करनी चाहिए। देखिए, नॉर्मली जेठ माह में बुढ़वा मंगल बोलते हैं, उसकी पौराणिक महत्व भी है। आपने अभी आपके स्टोरीज में चल रहा था महत्व उसका, और वही है कि रामायण से लेकर के महाभारत तक का। और हनुमान जी तो चिरंजीवी है, वो हर जगह में स्थित रहे। और जब भगवान राम से उनकी पहली बार मुलाकात हुई, तो उन्होंने बूढ़े ब्राह्मण का वेश रखा था। और उनको वहां से उनकी जब बुद्धि की, वहां उन्होंने एक उसके साथ उनकी वार्तालाप किया था। तो भगवान राम तो मुस्कुरा रहे थे, उनको पता तो चला ही गया था कि हाँ ये कौन है। लेकिन फिर धीरे धीरे करके वहीं से वो भक्ति जो थी हनुमान जी की, उस वेरी मोमेंट से शुरू हुई। और उनको इसी वजह से अमरत्व का भी वरदान प्राप्त हुआ। और उसके बाद एक जब महाभारत युग में आ गए, तो भीम का घमंड नष्ट किया उन्होंने एक बूढ़ा वानर बनकर। और अपनी पूंछ जो है, उनकी पूंछ भीम नहीं हटा पाए, तो इस वजह से भी ये बहुत महत्व रखता है। उत्तर प्रदेश में खासकर ये इस बुढ़वे मंगल को बहुत खूब जोश से मनाया जाता है। भंडारे रखे जाते हैं, इस दिन सारे भोग सामग्री सबको वितरित की जाती है। और बहुत बहुत दिन भर आप देखेंगे तो सुंदरकांड का पाठ हो रहा है, हनुमान जी के भजन हो रहे होते हैं। रौनक ही अलग होती है। आप लखनऊ में चले जाइए, किसी भी हनुमान मंदिर में चले जाइए, आप देखेंगे इतनी सुंदर रौनक होती है कि लगता है कि साक्षात हनुमान जी वहां पे बिल्कुल विराजित हैं, बैठे हुए हैं। तो इसमें उपाय भी छोटे छोटे होते हैं, अभी आगे प्रोग्राम में बताएंगे आपको बिल्कुल। अवश्य। लेकिन इस समय 4-5 मंगलवार की जगह हमें 8 मंगलवार मिल रहे हैं। तो सोचिए कि आपकी अगर कोई मैनिफेस्टेशन आपको पूरी हम्म। करनी है, आपको अपने जीवन में कोई ट्रांसफॉर्मेशन लेके आना है, अपनी लाइफ को रीसेट करना है, इससे बढ़िया मौका, ये 2 महीने का मौका आपको कभी नहीं मिलने वाला। प्लीज डू यूटिलाइज इट। बिल्कुल, और उसको यूटिलाइज कैसे करना आगे आपसे छोटे छोटे उपाय पूछेंगे। वान्या जी जी, आपके पास आते हैं, क्योंकि अधिक मास है इस वजह से 8 मंगलवार इस बार मिल रहे हैं। ग्रह दशाएं कैसी बन रही है, कितनी फेवरेबल नजर आ रही है इस बार ग्रह दशाएं? थैंक यू सो मच नवजोत जी। सबसे पहले जीएनटी के माध्यम से आप सभी को मेरा नमस्कार और 8 बड़े मंगलवार की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, इस बार बहुत प्यारी ग्रह दशा है। इस बार जो है ज्येष्ठ मास में अधिक मास भी पड़ रहा है, जैसे अभी नंदिता जी भी बता रहे थे कि 8 ट्यूजडेज जो है आपको मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत बड़ा टाइम मिल जाएगा। यहाँ पर आप संकल्प भी ले सकते हैं। 8 मंगलवार जो है आप अपना पूजा पाठ जो है वो भी कर सकते हैं। सूर्यदेव अभी मेष राशि में है और इसके साथ बुध देव भी मेष राशि में है। दोनों मिलकर बुध आदित्य योग भी बना रहे हैं। शुक्र जो है अपने खुद के स्वयं के घर में वृषभ राशि में विराजमान है। मंगल जो है इस वक्त मीन राशि में है, शनि मीन राशि में है और गुरुदेव बृहस्पति जो है वो मिथुन राशि में है, चंद्रमा जो है वो वृश्चिक राशि में है। तो आप ये देखिए कि बहुत प्यारा ग्रह संयोग है, क्योंकि सूर्य देव की ये उच्चस्थ राशि है, साथ में जो है बुध आदित्य योग भी बन रहा है। और अगर हम पंचांग की भी अगर हम बात करते हैं, तो कल का दिन जो है आपका जो है ये मंगलवार से आपका जो है शुरू हो जाएगा। तो बहुत ही खास ये जो है आपका दिन है और बहुत ही हस्त नक्षत्र व्याघात मास है ये। और संकट चतुर्थी जो है वो भी कल पड़ रही है। तो कल जो है आप गणेश जी की भी आराधना कर सकते हैं। 19 साल के बाद ऐसा खास संयोग जो है वो आपको मिलने जा रहा है। और जैसा कि हनुमान जी अष्ट सिद्धियों के दाता है, नवनिधि के दाता है, तो यहाँ पर जो है आप एक मंत्र जरूर कीजिए, ओम हनुमते नमः या फिर ओम राम दूताय नमः। हम्म। इसके अलावा जो है आप एक चीज और, एक मंत्र और कर सकते हैं, प्रभसी नगर कीजे सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। यानी कि हनुमान जी जब भी लंका में निकलते थे तो श्री राम को अपने हृदय में रख के निकलते थे।
इसके अलावा जो है अगर आप 8 मंगलवार व्रत रख सकते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास है। इसके अलावा हनुमान जी की क्वालिटीज को आप अगर अपने अंदर लेके आते हैं, फियरलेस होना, क्योंकि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, यानी कि आपका विल पावर जो है वो बढ़ना, आपका कॉन्फिडेंस जो है वो आपकी लाइफ में बढ़ना। और जो हनुमान जी की क्वालिटीज हैं, बीइंग फियरलेस, अपने अंदर कॉन्फिडेंस, निडर होना, और जिस हिसाब से उनकी जो शक्तियां हैं, उनकी जो सिद्धियां हैं, इस टाइम पर आप हनुमान चालीसा कीजिए, सुंदरकांड का पाठ कीजिए, आप बजरंग बाण का पाठ कीजिए, जो आपको लाइफ में हर संकट से बचाता है। और हनुमान जी, आप लोगों को पता है कब सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं? जब हम हनुमान जी को कहते हैं हनुमान जी जय सिया राम, या फिर हनुमान जी जय श्री राम, तो जी हनुमान जी को वो बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह से आप जो है हनुमान चालीसा, हनुमान जी की आरती, बिल्कुल हनुमान जी के व्रत, आप बूंदी के लड्डू बांटिए, आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा। बिल्कुल। अरविंद शुक्ला जी, आपके पास आती हूँ। पहली बात तो ये भी बताइए कि नॉर्मल जो मंगलवार के दिन हम आराधना करते हैं, बड़ा मंगल की आराधना, क्या इससे कुछ अलग विशेष पूजाएं भी इस दौरान होती हैं तो शुभ मुहूर्त समय क्या रहता है? जी जी। ध्यायेदाजानुबाहुं धृतशरधनुसंबद्धपद्मासनस्थं पीतं वासो वसानं नवकमलदलस्पर्धिनेत्रं प्रसन्नं वामङ्कारूढसीतामुखकमलमिलल्लोचनं नीरदाभं नानालङ्कारदीप्तं दधतमुरुजटामण्डलं रामचन्द्रम्। अर्थात पवित्राणाम पवित्रम यो मंगलानाम च मंगलम। यह जो मंगलवार है, जो ज्येष्ठ मास में मंगलवार होते हैं, इसको बड़ा मंगल कहते हैं या बुढ़वा मंगल कहते हैं। तो इस मंगलवार में आराधना भगवान सबसे पहले आप प्रभु रामचंद्र जी की कीजिए, क्योंकि हनुमान जी प्रसन्न तभी होंगे जब आप उनके स्वामी का पहले जो है किसी भी प्रकार से नाम जप करें या किसी भी प्रकार से उनके किसी स्तोत्र का पाठ करें या किसी भी तरह से। क्योंकि हनुमान जी को जो आशीष दिया था वो माँ जानकी ने प्रथम आशीष दिया था, किस चीज़ का? अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता अश्वर दीन जानकी माता। जानकी माता ने यह उस क्षण दिया था जिस क्षण अशोक वाटिका में जो है प्रभु राम की दी हुई जो मुद्रिका थी, जब माँ सीता को उन्होंने दिया, तब माँ सीता ने उनको अपना प्रथम पुत्र अर्थात लवकुश से जो बड़े ज्येष्ठ पुत्र हैं वो हनुमान हैं। तो हनुमान की उपासना इस ज्येष्ठ मास के, अच्छा ज्येष्ठ मास का जो नाम है वो ज्येष्ठा नक्षत्र के आधार पे पड़ा है। तो ज्येष्ठ मास में अब मंगलवार को आप क्या कर सकते हैं और कैसे विशेष लाभ पा सकते हैं? जैसे 8 मंगलवार पड़ रहे हैं, क्योंकि अधिक मास है इसलिए 8 मंगलवार आपको मिल रहे हैं। तो इन मंगलवार में आप सबसे पहले कोशिश करें कि यदि आपके पास कोई भी पूजा की सामग्री या कुछ भी नहीं है तो सिर्फ आप हनुमान से पूर्व श्री रामचंद्र जी का और हनुमान जी के मंत्र का जाप करें। यदि आप उनको चढ़ा सकते हैं तो हर मंगलवार को उनको जो है चोला चढ़ाइए। हर मंगलवार को उनके जो भी, जैसे हनुमान चालीसा तो नॉर्मल हो गया, बच्चे बच्चे को आता है, तो पूरी पवित्रता और शुद्धता के साथ उनका जो है आप पाठ करें, क्योंकि हनुमान लला की आराधना के लिए पवित्रता बहुत जरूरी है, क्योंकि वो परम ब्रह्मचर्य हैं और परम पवित्र भी है। उसमें आपको करना क्या है? जैसे मान लीजिए हनुमान चालीसा का पाठ कर लें, मारुति स्तोत्र का पाठ कर लें, आप राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर लें, आप जो है बजरंग बाण का पाठ कर लें, या ये सब आपको कठिन लगता है तो ओम हनुमते नमः इस मंत्र का आप जाप कर लें। उसके साथ साथ देखिए देते क्या है हनुमान लला, जिसको कहते हैं कि नासय रोग हरय सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा। हर तरह के रोग, हर तरह के कष्ट जो है आपके नष्ट हो जाएंगे यदि आप जो है हनुमान जी को जपेंगे। क्यों? क्योंकि आज भी ये जीवित हैं, जो सप्त ऋषि हैं, अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार, परशुराम। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमाश्चा विभीषणः कृपा परशुरामश्चा सप्तैते चिरजीवना। जो सप्त ऋषि चिरंजीव हैं उनमें से एक हनुमान जी भी आते हैं। तो आपको चिरंजीव का आशीष प्राप्त होता, अर्थात आपको निरोग, स्वस्थ और दीर्घायु जो है का आशीष वो प्रदान करेंगे। उसके साथ साथ देखिए हनुमान लला एक ऐसे हैं जो अतिशय शीघ्र और प्रसन्न होने वाले हैं। ये भगवान शिव के 11वें रुद्र के अवतार हैं और अतिशय आपको शीघ्रातिशीघ्र आशीष देने वाले हैं। जैसे स्त्रियों के लिए परम विशिष्ट जो व्रत होता है वो बृहस्पतिवार या सोमवार का होता है, उसी तरह
पुरुषों के लिए मंगलवार और रविवार का व्रत जो है उनके ओज, तेज और किसी भी प्रकार की उनके जीवन में जो अड़चन, विघ्न, बाधा आ रही है उसको खत्म करते हैं। बिल्कुल। श्रुति जी, आपके पास आती हूँ। एक तो साथ ही साथ हमें ये बताते जाइए, क्योंकि कहा जाता है कि अगर शनि से भी आप पीड़ित हैं तो भी हनुमान जी की आराधना कीजिए तो वो कष्ट भी दूर होंगे, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि राम जी की आराधना के बिना हनुमान जी की आराधना अधूरी है। क्या क्या कथाएं शास्त्रों में इससे जुड़ी हुई हैं? धन्यवाद नवजोत जी। पहले तो सभी को ये 8 मंगलवार की जो है बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखें, ये 19 साल बाद जो ये संयोग पड़ा है कि एक अधिक मास है और उसमें 4 मंगलवार एक्स्ट्रा हैं, हम कहें कि अधिक हैं, यानी 8 मंगलवार हैं। तो इसका संयोग सिर्फ इसलिए नहीं कि ये मंगल ग्रह से जोड़ के देखा जाता है, चूंकि ये हनुमान जी से जोड़कर इनको देखा जाता है, प्रभु श्री राम जी से जोड़कर देखा जाता है, जैसा आपने मुझे पूछा भी। राम इसलिए भी हम कहते हैं क्योंकि देखिए, इस समय अगर अभी मैं हमेशा ग्रह गोचर की बात करती हूँ, तो अगर हम नोटिस करेंगे तो सूर्य अपनी उच्च की राशि में है, मेष राशि में, जिसको राम से, प्रभु श्री राम से कनेक्ट करके हम हमेशा देखते हैं, क्योंकि वही प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि राम जी की पूजा अगर आप करेंगे तो आपके बहुत सारे कष्टों का निवारण होगा, कोई ना कोई हल जो है समस्या का वो निकल आएगा। अब अगर हम ऊर्जाओं की भी बात कर लें तो देखिए, अग्नि तत्व से जोड़कर देखते हैं, दक्षिण दिशा से मान, सम्मान, साहस, आपकी ऊर्जा, धन, भूमि से जोड़कर इसको देखा जाता है। तो अगर आपके कहते हैं ना कि कुंडली में मंगल अच्छा है तो आपके मान, सम्मान, यश की प्राप्ति होती है। मंगल कमजोर होता है तो शरीर में शक्ति नहीं होती, ऊर्जा नहीं होती, इसलिए शनि जो है वो बहुत ज्यादा आपके ऊपर हावी हो जाता है, तो आलस्य हो जाता है, विघ्न आने लगते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो समय है, सूर्य की स्थिति देखते हुए, मंगल की स्थिति देखते हुए जो है, खास तौर से इस महीने के जितने भी ग्रह गोचर हैं, और 11 मई को जो मंगल ग्रह का गोचर भी मेष राशि से होने वाला है, और सूर्य तो फिलहाल मेष राशि से गोचर कर ही रहे हैं, तो जो एक युति बनेगी सूर्य, बुध और मंगल की मेष राशि में, ये कई राशि वालों के लिए जो है बहुत अच्छी है, और खास तौर पे ये मेष, सिंह और धनु राशि वालों के लिए बहुत अच्छी है। तो क्या कर सकते हैं, देखें, अगर इनको बहुत ज्यादा कष्ट, शारीरिक कष्ट से जो है गुजरना पड़ रहा है, वो नेगेटिविटी उस तरह की है, तो हनुमान बाहुक का या इस तरह का जो है वो पाठ कर सकते हैं। उसके अलावा सुंदर कांड का जो है वो ये पाठ कर सकते हैं, उससे बहुत जो है आराम मिल सकता है। तो ये इस तरह से जो हनुमान जी की अगर पूजा इस बार करी जाए, उनको चमेली का तेल अर्पित किया जाए या सुंदर सिंदूर जो है वो चढ़ाया जाए, तो ये बहुत अच्छा जो है इस बार होने वाला है। तो इस तरह की जितनी भी नकारात्मकता है, खास तौर से मंगल, नेगेटिव मंगल से जुड़ी हुई किसी चोट चपेट से बचने के लिए, वो इस समय उनसे जो है निजात पाने के लिए, मुझे लगता है कि प्रारब्ध के भी कुछ कर्म कहूंगी, अगर उनसे आपका कहते हैं ना कि काटना चाहते हैं, तो इस समय अगर श्री राम की आप पूजा पाठ करते हैं, सुंदर कांड का पाठ हर मंगलवार को आप करेंगे, तो ये अति लाभकारी माना जाता है। बिल्कुल। वान्या जी, आपके पास आते हुए, अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता कहा जाता है। पहले तो उन अष्ट सिद्धियों के बारे में जानना चाहती हूँ कि कैसे इस बार हनुमान जी की कृपा पाई जा सकती है, अष्ट सिद्धियों की बात की जाए। जी, थैंक यू सो मच नवजोत जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। हनुमान जी की ये जो अष्ट सिद्धियां हैं, ये अपने आप में हर सिद्धि का वर्णन बहुत ही सुंदर है। अगर हनुमान जी की हम पहली सिद्धि की बात करते हैं, जो कि है अनिमा। अनिमा होता है, हनुमान जी यहाँ पर अपना शरीर कभी भी छोटा बना सकते हैं, और किसी भी पर्टिकुलर स्थान पर जो है हनुमान जी जो है प्रवेश कर सकते हैं। जैसे लंका जाते समय उन्होंने यही किया था, उन्होंने अपने शरीर को बहुत ही छोटा बनाकर वहां पर प्रवेश किया था। अगली सिद्धि जो हमें हनुमान जी की मिलती है वो है महिमा। महिमा कहती है कि विशाल रूप धारण करना, यानी कि हनुमान जी ने अपना रूप बहुत ही ज्यादा विशाल धारण कर लिया था। जैसे सुरसा के समान जो है, सुरसा के सामने जो है उन्होंने अपना इतना विशाल रूप धारण कर लिया कि वहां पर जो है अच्छे अच्छे उनके उस रूप से जो है बहुत ही ज्यादा प्रबलशाली उन्होंने अपना एक रूप लिया। अगला जो है हनुमान जी की महिमा वो है गरिमा। गरिमा होती है पर्वत के समान स्वयं को बड़ा कर लेना। हनुमान जी अपने शरीर को भारी कर लेते थे, पर्वत के समान जो है हनुमान जी जो है बड़ा कर लेते। जैसे उन्होंने जो भीम के सामने किया, ठीक वैसे ही उन्होंने अपने शरीर को बड़ा किया। अगली जो उनकी सिद्धि है वो है लघिमा। लघिमा में क्या होता है कि हनुमान जी जो है अपने शरीर को भारी या अत्यंत, जितना हल्का, जितना लाइट वेट जो है बना लेते हैं। जैसे ये चीज उन्होंने, हनुमान जी ने अशोक वाटिका में
इस तरह की थी जहां पर उन्होंने अपने शरीर को बहुत ही ज्यादा हल्का बना लिया था। अगली जो उनकी सिद्धि है, महिमा है, वो है प्राप्ति। प्राप्ति मतलब कि वो किसी भी वस्तु को, जब भी आप सच्चे मन से हनुमान जी को पुकारेंगे तो किसी भी वस्तु, कोई भी आपकी विश, कोई भी आपकी चीज तुरंत आपको आपके जीवन में मिल जाएगी, तुरंत आपको आपके जीवन में प्राप्त हो जाएगी। अगर आप उसको बहुत ही प्योर इंटेंशन से, इंट्यूशन से और मैनिफेस्टेशन से अगर आप हनुमान जी को मानते हैं तो वो चीज आपको आपके जीवन में मिल जाएगी। अगली जो हनुमान जी की सिद्धि है वो है पराक्रमया। इसमें क्या है कि हनुमान जी कहते हैं कि गहराई से लेकर पाताल तक जाने की ताकत जो है वो हनुमान जी रखते हैं। किसी भी इच्छा को पूरी करने की ताकत जो है हनुमान जी के अंदर उतनी प्रबल शक्ति है कि आपकी वो कोई भी इच्छा को जो है पूर्ण जो है आपके जीवन में कर सकते हैं। अगली जो है ईशित्व जो है, इसका मतलब है कि हनुमान जी प्रकृति में, जो प्रकृति की चीजें हैं, जो प्रकृति पर उनका कंट्रोल है, जो कमांड है, नियंत्रण करना, एक एक जीव जंतु का ध्यान रखना। जब भी किसी जीव जंतु को कुछ कष्ट आए तो वो हनुमान जी को याद कर सकता है। तो जीवों पर इनका जो प्रभुत्व है वो स्थापित करते हैं। और प्रकृति को नियंत्रण में रखना, यानी कि प्रकृति को कंट्रोल में रखना, प्रकृति को संतुलन में रखना, ये जो है हमने हनुमान जी से ही सीखा। कैसे वो पूरी प्रकृति को, आप एक छोटे से एग्जाम्पल से नवजोत जी, मैं एक लाइन में समझाऊंगी कि हनुमान जी को ये पता है कि एक हाथी से लेकर एक चींटी तक का ध्यान रखना ये बहुत ही बड़ी चीज है। हनुमान जी को सब पता है कि कौन कितना खाता है, कैसे वो संतुलन जो है बनाना है। आखिरी है वशितव। हनुमान जी जो है, उनकी जो शक्तियां हैं ये अपने किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं। यानी कि हनुमान जी इतने पावरफुल हैं कि जब भी जो है आप अगर उनका ध्यान करते हैं, उनका स्मरण करते हैं, तो आपके ऑरा में भी वो पावरफुलनेस और फियरलेसनेस जो है वो आपकी लाइफ में आ जाएगी। चलिए, तो सिद्धियों की बात की, अष्ट सिद्धियों की। एक बार नंदिता जी आपके पास आते हुए साथ ही साथ 9 निधि का जिक्र भी होता है, वो कौन सी है, जरा हमारे दर्शकों को समझाते चलिए। बहुत सुंदर प्रश्न। और देखिए, ये 9 निधियां वैसे तो महाराज कुबेर के पास हैं, लेकिन माता सीता ने इन 9 निधियों को हनुमान जी को वरदान प्राप्त किया था और उनको दिया था कि तुम 9 निधियों के भी दाता रहोगे, तुम्हारे पास उनके भी गुण रहेंगे। और ये 9 निधियां जो होती हैं वो आपके बेसिकली इनर ह्यूमन रेवोल्यूशन का प्रतीक होती है। यानी कि आपके अंदर आप क्या अपने रजोगुण है, तमोगुण है, आप किस तरह के गुणों को अपने अंदर एक्टिवेट करते हैं कि आप उस चीज को लेके आते हैं। जैसे पद्म निधि है, पद्म निधि के थ्रू ये एक बहुत ही सात्विक निधि से बोला जाता है। यानी कि इसके द्वारा आप, जब आपके ऊपर पद्म निधि की कृपा होती है तो आप आराम से सोना, चांदी, धन अर्जित करने में सक्षम होते हैं और दान पुण्य करते हैं। वहीं पे महापद्म निधि होती है। महापद्म निधि में भी इसी तरह के आचार विचार होते हैं और आप धन संपदा एकत्रित करते हैं, लेकिन साथ ही साथ आप इतनी ज्यादा एकत्रित करते हैं कि आने वाली 7 पीढ़ियों को भी आप तार जाते हैं। यानी कि उनके लिए भी आप संपदा लेके आते हैं कि ताकि वो भी धार्मिक कार्यों में दान पुण्य करें और वो भी किसी भी जरूरतमंद को मदद करें। फिर आती है मुकुंद निधि। मुकुंद निधि का मतलब क्या होता है कि जो राजसी ठाट ना, भगवान कृष्ण के लिए बोलते हैं ना, नंद मुकुंद, तो वो जो है ना बिल्कुल ग्लैमरस टाइप में एक अच्छे से ऐश्वर्य के साथ जब आप रहते हैं तो उसको मुकुंद निधि बोला जाता है। और ये जो है ये रजोगुण प्रधान निधि होती है। और इस निधि के द्वारा में आप जो होते हैं आपको डिवाइन ब्लेस बहुत सारी होती है, ईश्वर की बहुत सारी कृपा रहती है इस निधि के थ्रू, और आपके जीवन में सुख संतुष्टि आनी शुरू हो जाती है। वहीं पे नील निधि की अगर हम बात करते हैं तो इसमें सद्गुण और रजगुण दोनों ही मिश्रित होते हैं। और इस निधि में जैसे आप बिजनेस करते हैं या आप अपनी कम्युनिकेशन के द्वारा, PR स्किल्स के द्वारा आप कुछ भी धन अर्जित करते हैं, ये नील निधि होती है, तभी आपके ऊपर उसका प्रभाव बनना शुरू हो जाता है। वहीं कष्ट जी 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 नंदा जी, 3 निधियों की बात आपने की, बाकियों का जिक्र करेंगे। जी, हमने पद्म निधि की बात की, महापद्म निधि की बात करी, फिर हमने मुकुंद निधि की भी बात करी, जैसे पार्ट रहता है। नील निधि होती है जिसमें आप अपने वाणिज्य से, यानी कि अपनी PR स्किल से, अपनी बोलने की कला से, वाक्पटुता से और अपने बिजनेस के द्वारा आप धन संचय करने में बहुत सक्षम हो जाते हैं। यू गेट दैट इनहेरेंट बैकवर्ड, वो आपकी निधि होती है। नंदिता जी, मैं आपको रोकूंगी, शायद कुछ ऑडियो में दिक्कत आ रही है। आप क्योंकि अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं, मैं चाहूंगी कि इसको आप एक्सप्लेन कीजिएगा। मैं वापस आपके पास लौटती हूँ, ऑडियो में थोड़ी सी दिक्कत है। उससे पहले एक सवाल अरविंद जी आपसे,
फिर उसके बाद नंदा जी आपके पास आऊंगी। अरविंद जी, इस दिन कहा यह जाता है कि आप उपवास करें, आराधना करें, लेकिन भगवान को चोला चढ़ाने का क्या महत्व है? उसका कोई विशेष समय होता है, कोई गिनती होती है, किस हिसाब से चढ़ाया जाता है? जी जी, बड़ा बढ़िया प्रश्न आपने किया। देखिए, सबसे पहले तो चोला चढ़ाने के मैं दिन बता दूं आपको कि दिन कौन से होते हैं। दिन आपका सर्वोत्तम होता है मंगलवार और सेकंड होता है शनिवार। ये 2 दिन जो है विशिष्ट हैं जिसमें आप चोला चढ़ाएं। इसके अलावा आपने पूछा संख्या, तो विषम संख्या में होना चाहिए। 1, 3, 5, 7, 11 इस तरह से करके आप जो है 21, 51, 101 जितनी आपकी जो है क्षमता है आप कर सकते हैं। चोला चढ़ाना कैसे? तो सबसे पहले भगवान का यानी हनुमान लला का आप बाकायदे स्नान वगैरह करा के, या मान लीजिए मूर्ति ऐसी कि मंदिर में स्नान नहीं करा सकते तो गंगा जल आदि का छिट्टा लगा करके उनको एक वस्त्र से हल्का सा पोंछ करके, और उसके बाद आप जो है ये सब कार्य करने से पहले आप संकल्पित हों जितने भी आपको चोला चढ़ाने हैं। और संकल्पित होने से पूर्व अपनी शुद्धिकरण करना और एक घी का दीप प्रज्वलित करना। घी का दीप ठीक आप अपने लेफ्ट में करेंगे यानी हनुमान जी की राइट की तरफ। और जब उनका पूजन करेंगे तो किसी भी देवता का पूजन जब आप करते हैं तो उनके पैरों से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आशीष हमें कहाँ से प्राप्त होता है? जब हम उनको जो है नमन करते हैं, उनके चरणों को स्पर्श करते हैं। इसी प्रकार जब आप जो है उनको सिंदूर आदि लगाएंगे तो वो भी आप जो है लेफ्ट पैर से उनके जो है शुरू करेंगे। और कहते भी हैं कि लाल देह लाली लसय अरुधर लाल लंगूर वज्र देह दानव दलन। तो कहने का लाल सिंदूर कौन सा? जो सिंदूर जो है ज़्यादातर बिहार की जो है महिलाएं मांग में लगाती हैं वही सिंदूर है उनका। तो उस सिंदूर को आप चमेली के तेल में भी कर सकते हैं और शुद्ध गाय के घी में भी कर सकते हैं, और ये उनको आप चढ़ाएं। चोला की जो मैंने आपको संख्या बताई वो संख्या बता दी कि विषम संख्या में होनी चाहिए। दिन आपको बताई कि मंगलवार शनिवार होना चाहिए। और जितने समय तक आप पूजन करो, यदि हो सके उतने समय तक राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करो। और मान लीजिए राम रक्षा स्तोत्र का पाठ आप नहीं कर पा रहे हैं तो प्रभु राम का पहले नाम लें, श्री रामचंद्राय नमः, ओम हनुमते नमः। किसी भी मतलब पूजन में आप कभी भी हनुमान की आराधना करें तो हनुमान जी की आराधना से पूर्व उनके स्वामी का नाम अवश्य लें, क्योंकि कहते हैं कि उनका कोई भी आप काम कर रहे हैं और यदि उनके स्वामी का स्मरण कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलनी ही मिलनी है। और कहते हैं कि दुर्गम काज जगत के तेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। ऐसा कोई आपके जीवन में कार्य है ही नहीं जो सुगम ना बना दे। दुर्गम से दुर्गम अर्थात कठिन से कठिन कार्य यदि कोई सुगम बना सकते हैं तो हनुमान लला बना सकते। तो ये चोला चढ़ाने का मैंने विधान बताया और इस तरह से आपको चढ़ाना चाहिए। बिल्कुल। अब एक बार नंदा जी, मेरी आवाज अगर आप तक आ रही है तो बाकी निधियों का जिक्र भी करते चले, फिर श्रुति जी आपके पास आती हूँ। जी हाँ, तो हमने नॉर्मली बता दिया था कि पद्म महापर्व नदी कैसी है, नदी कैसी है, और हम बात करते हैं नदी की। नदी का मतलब होता है कि आप जो है वो विलास को करते हैं, लेकिन उससे साथ साथ आप जो है गुड हेल्थ एंड लाइफ, तो आपकी लंबी आयु होती है और इस निधि की वजह से आपकी हेल्थ भी बहुत अच्छी होती है। फिर आती है आपकी लेकिन आप हर चीज को छुपा करके चीजों को अपना हेल्थ भी संचय कर रहे हैं, छुपा के रखेंगे और सुख समृद्धि का भोग लेंगे और बहुत लंबी आयु आपको शक्ति से भी मिलती है। और समृद्धि के बाद हम बात करते हैं मतलब होता है वर्गीयरशिप आर्टिक, यानी कि आप अस्त्र शस्त्र ज्ञाता भी होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, साथ ही साथ अस्त्र शास्त्र को काफी कलेक्ट करते हैं अपने हाथ में। और शनि में क्या होता है कि भोग विलास का कार्य होती है। आपको अगर आपका शनि भी है तो आपके पास संपदा रहेगी, आपके पास कभी किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। दोनों ही चीज स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से रिलेटेड आपको उसमें आपको ज्ञान मिलता है और आप आगे बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल। और निधि होती है भी कहते हैं और आप निधि भी कहते हैं। इस निधि में सभी निधियों के मिश्रित होते हैं। तो ये बोला जाता है, माना जाता है जिसके पास ये 9 निधियां होती हैं उसे किसी भी प्रकार का रोग शोक, किसी प्रकार की कुछ भी नहीं होता, वो सुख समृद्धि प्राप्त करता है आध्यात्मिक स्तर पर भी और प्रभावित स्तर पर भी। और इसलिए बोला जाता है कि हनुमान जी सभी पूजा करते हैं, तो हनुमान जी इन सारी चीजों से
वरदान दे रही है, ये बिल्कुल शक्ति हमें activate लौटती हूँ आपके पास। श्रुति जी, नॉर्मली देखिए इस बार कहा जा रहा है कि अधिक मास की वजह से 8 बड़ा मंगल मिल रहे हैं, तो क्या कुछ ग्रह दोषों का निवारण भी इस दौरान किया जा सकता है? जी बिल्कुल नवजोत जी, किया जा सकता है। देखें, अब चूंकि हम यहाँ पे मंगलवार की हनुमान जी की बात कर रहे हैं, हम शक्ति, साहस, ऊर्जा की बात कर रहे हैं, और अष्ट सिद्धि और 9 निधि की बात हम कर ही चुके हैं। लेकिन सिद्धियां तो आपकी शक्तियां हो गई, और आपकी जो निधियां हैं वो संपत्ति हो गई। तो कब आपको कहते हैं ना कि आपके पास ईश्वर की कृपा से वो ज्ञान मिलना, जो कि अग्नि तत्व से ही ज्ञान का जो कहते हैं ना संचार होता है। जब आप में बहुत एनर्जी होती है तो आप पढ़ लिख सकते हैं, आपकी मेमोराइजेशन कैपेसिटी बहुत हाइटेंड रहती है, ज्यादा रहती है, आप याद रखते हैं और बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। जितना हैवी डेटा हो उसको फटाक से बहुत जल्दी से जो है उसको क्रंच करके जो है प्रोसेस कर डालते हैं। तो ये आपकी सोच समझ को भी जो है बढ़ाता है। तो कहीं ना कहीं जब हम कहते हैं कि हम हनुमान जी की यहाँ पे जो पूजा करने वाले हैं, या हम कहेंगे कि आप हनुमान अष्टक का जो है आप पाठ जरूर करें इस दौरान में, कहीं ना कहीं वो इसलिए है कि आपके अंदर की वो जो शक्तियां हैं वो जागृत हो। क्योंकि संपत्ति भी हमको चाहिए ना। देखें, 12th हाउस यहाँ से जोड़कर देखते हैं, क्योंकि जब 9 निधि की बात नंदिता जी कर रही थी तो मुझे ये भी याद आ रहा था कि देखिए जब आप उनको सुनते हैं ना, उसमें कच्छप, मकर, शंख, इस तरह के जो नाम हैं, 9 निधियां हैं, तो आपको याद आता है कि देखिए समुद्र का कहीं ना कहीं 12वीं राशि का जो है वर्णन हो रहा है। उसको हम एनालिसिस और थिंकिंग से भी जोड़कर देखते हैं और एक्सपेंसेस से भी जोड़कर देखते हैं। तो जब संपत्ति होती है, निधियों की हम बात कर रहे हैं, तो संपत्ति को अर्जित करना और सही तरीके से उसको खर्च करना, मतलब वो ऐसे व्यय ना हो जाए कि सब जो धन आया घर में और वो चला गया। क्योंकि हम भौतिक सुख की बात कर रहे हैं फिलहाल, इस जो पृथ्वी पर जो है अर्थ की बात कर रहे हैं, जिसके बिना जीवन बहुत नामुमकिन है। तो अगर आप माइंडफुल होके इस दौरान जो है, मैं कहूंगी कि 8 के 8 मंगलवार हनुमान जी के मंदिर जाएं, सुंदरकांड का पाठ करें। शारीरिक कष्ट अगर या विघ्न आपके उसमें आ रहे हो तो हनुमान अष्टक का जरूर जो है पाठ करें। पंचमुखी हनुमान को कहते हैं कि अगर आप दक्षिण दिशा में स्थापित करते हैं, इन 2 महीनों के लिए ही अगर आप मिट्टी के वो घर में ले आए और उसके बाद जब ये 8 मंगलवार पूरे हो जाए तो आप पीपल के पेड़ पे जाके उनको जो है वहां पे स्थापित कर सकते हैं। इस तरह की जब आप एक्टिविटीज करते हैं तो कहीं ना कहीं आप ईश्वर से ये प्रार्थना कर रहे हैं। क्योंकि देखिए संकल्प लेना, जैसे अरविंद जी ने भी अभी बताया, कि वो यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि सबसे पहले आपको वो इच्छा धारण करनी है ईश्वर से, फिर उसके बाद प्रार्थना करनी है। तभी आपको पता लगेगा कि ईश्वर से देखिए आपकी प्रार्थना हो रही है, क्या पता उसके आशीर्वाद से वो ज्ञान मिल जाए या वो शक्ति मिल जाए, या जो आपके विघ्न हैं वो अपने आप जो है कट जाए। और कुछ नहीं तो भक्ति मार्ग, जिसको हम कहते हैं ना कि हनुमान जी विनम्रता सिखाते हैं, वो ता उम्र भक्त रहे श्री प्रभु श्री राम के। तो ये जो क्वालिटीज हैं विनम्रता की, ये जो है हनुमान जी की पूजा से ही मिलती है। और मुझे लगता है जीवन के किसी भी क्षण में जो काम आती है वही आती है। अब अगर हम ग्रह गोचर की बात कर लें तो देखिए मैंने कहा था कि 11 मई को जो है मंगल मेष राशि से गोचर करेंगे, और 15 मई को जो है सूर्य बुध भी मेष राशि में गोचर करेंगे। वृषभ जो है वो 14 मई को मिथुन राशि में चले जाएंगे, और 29 मई को जो है बुध फिर एक राशि आगे वृषभ राशि में जो है वो बढ़ जाएंगे। तो इस तरह के जो ग्रह गोचर हैं वो कहीं ना कहीं नए कार्यों की शुरुआत के लिए बहुत अच्छा है, वेल्थ एक्यूमुलेशन के लिए वो बहुत अच्छा है। अगर आप वेट कर रहे थे, जैसे कोई काम आपका खत्म हो गया, तो आप ये ना माने कि वो खत्म हो गया, उसको नए सिरे से जो है शुरू करने का ये बहुत ही सुंदर समय है। जी इसी समय अगर आप संकल्प धारण करके हनुमान जी से प्रार्थना करके वो कार्य शुरू करते हैं, निश्चित रूप से वो सफल होगा। अपने अंत को कहते हैं ना कि अपने मकसद को जो है आप निश्चित रूप से वो अचीव कर पाएंगे। बिल्कुल। वान्या जी, आपके पास आते हुए सवाल आपसे भी करना चाहूंगी कि किस ग्रह दोष से मुक्ति हमें मिल सकती है हनुमान जी की आराधना करने से? बहुत सुंदर प्रश्न आपने पूछा है नवजोत जी। यहाँ पर जो है हनुमान जी का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हमारी लाइफ में मंगल से होता है। तो आपकी कुंडली में अगर मंगल जो है वो नीच के हैं, मंगल जो है वो 6, 8, 12 में बैठे हैं, मंगल जो है अगर राहु या केतु की युति में है यानी कि कंजंक्शन में है, तो आपको ये अगर जितना ज्यादा आप हनुमान जी की आराधना करते हैं, श्री राम की आराधना करते हैं, तो उतना आपके जीवन में मंगल जो है आपको अच्छे रिजल्ट देता है। मंगल जो है एक ऊर्जा है। तो इस टाइम पर आप थोड़ा सा हनुमान जी से हम ये सीखना है कि हम गुस्सा नहीं करेंगे,
हम अपने जीवन में कामनेस लाएंगे, हम अपने जीवन में ओवर रिएक्ट जो है वो नहीं करेंगे। और इसके अलावा जो है अगर कुंडली में मंगल खराब है तो आप लाल मसूर का की दाल का दान जो है वो आप हर ट्यूसडे को कर सकते हैं। कोई भी लाल मिठाई जैसे कि गाजर की बर्फी हो गई वो आप जो है हर ट्यूसडे को दान कर सकते हैं। आप हनुमान जी का व्रत रख सकते हैं। इसके अलावा ओम अंग अंगकाराय नमः का जो है आप अपनी लाइफ में जाप कर सकते हैं। आप हनुमान चालीसा का जाप करें, आप पूरी सुंदरकांड उठाएं। अगर किसी भी रीजन से आपको टाइम नहीं मिल रहा है तो आप थोड़ा 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 रोज पढ़ें। आइडियली वो एक ही फ्लो में पढ़ना चाहिए, बट इन केस आई फील दैट समथिंग इज बेटर देन नथिंग डन विद प्योर इमोशंस। तो यहाँ पर जो है आप बजरंग बाण, सुंदरकांड, हनुमान जी के भजन जो है वो आप सुने। अपने मन में संकल्प ले कि आज के दिन हम गुस्सा नहीं करेंगे। आप मंगलवार को नॉनवेज जो है वो आप बिल्कुल ना खाएं। हनुमान जी की क्वालिटीज को अपने अंदर कोशिश करें, चीजों से डरे ना, कोशिश करें अपने विल पावर को बढ़ाएं, अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा पर वर्क करें, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाएं, क्योंकि ये सारी क्वालिटीज जो है हमारी सोलर प्लेक्सस चक्रा से रिस्पॉन्सिबल होती हैं, जो हमारी नाभि के 2 इंच ऊपर होता है। वहां पर जो है आप लेमन ऑयल जो है वो भी आप जो है लगा सकते हैं। हनुमान जी से आप और भी कुछ सीखिए। जिनको भी श्री राम की भक्ति चाहिए, जिनको भी श्री राम का मार्ग चाहिए, हनुमान जी वो मार्ग है जो हमें श्री राम तक पहुंचाते हैं। जब भी आपकी कोई भी आपको विश मांगनी है, आप सीता मैया से कहिए कि हे सीता मैया, आप हनुमान जी को बोलो कि मेरी ये, जी। तो ये एक जर्नी है, ये एक रूट है, ये एक पाथ है हनुमान जी की सारी क्वालिटीज को अपने अंदर लाने का। एंड ट्रस्ट मी, हनुमान जी एक इमोशन है। जिस दिन आपने हनुमान जी को भजना शुरू कर दिया, आप देखेंगे आपकी लाइफ में 360 डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन चेंजेस होते हैं। ये मैं बहुत ही कॉन्फिडेंटली इस चीज को बिल्कुल। आपको बोल सकती हूँ। अरविंद जी, जैसे अभी शुरुआत में नंदिता जी ने भी बताया था कि यूपी में बड़ा मंगल को बहुत अच्छे से मनाया भी जाता है और उस दिन दान का भी बहुत ज़्यादा महत्व होता है, तो क्या कुछ दान किया जा सकता है? जी देखिए, ऐसा है कि यूपी में, बिहार में, मतलब सभी जगह मंगलवार की आराधना और हनुमान लला की आराधना विशेष है। और यूपी में इसलिए विशेष है कि प्रभु रामचंद्र जी का जो जन्मस्थली है वही यूपी में ही अयोध्या नगरी है, तो इसलिए यूपी प्रधान है। दान के लिए देखिए ऐसा है, जैसे कि मान लीजिए कि आप जो है मंगल से संबंधित जो लाल कलर है, लाल वस्त्र का दान कर सकते हैं, लाल फल का दान कर सकते हैं, चने की दाल का दान कर सकते हैं, आदि आदि चीज़ें आप लाल का दान कर सकते हैं। दान के साथ साथ आपको जो विशेष करना है, देखिए विशेष क्या करना है, विशेष ये करना है कि हनुमान जी की उपासना में विशेष शुद्धता चाहिए, पवित्रता चाहिए। वो परब्रह्मचर्य है, ये बार बार कह रहा हूँ कि जो शुद्धता पवित्रता के साथ हनुमान की उपासना करेंगे, फल उनको उसका विशेष मिलेगा। और मान लीजिए जो शुद्धता पवित्रता के साथ नहीं कर पाएंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि उनको फल नहीं मिलेगा, लेकिन वह उतना उत्तम उनको लाभ नहीं मिलेगा जितना मिलना चाहिए। जिसकी कुंडली में मंगल जो है मंगलिक दोष बना रहा हो, जिसकी कुंडली में मंगल नीच का हो, मंगल मार्केश हो, मंगल छठे 8वें 12वें हो, वो ये जो 8 मंगलवार हैं, इन 8 मंगलवार में संकल्पित हो करके और अपनी मंगल शांति के लिए आराधना करे, सुंदरकांड का पाठ करे, वो हनुमान जी के किसी भी स्तोत्र का पाठ करे। और कुछ भी नहीं कर पाता है तो ओम हनुमते नमः या ओम अंग अंगारकाराय नमः, इस मंत्र का जाप करे तो उसका मांगलिक दोष जो है कम होगा, उसका जो अरिष्ट मंगल है वह बिल्कुल जो है शांत होगा और आपको शुभ प्रभाव देगा। देखिए मंगल रोल क्या करता है, जितने भी सुरक्षा डिपार्टमेंट में हैं, आर्मी में हैं, किसी भी मतलब जो सुरक्षा फील्ड में हो, चाहे जल थल वायु, पुलिस डिपार्टमेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, बैंकिंग फील्ड, इंजीनियरिंग आदि आदि फील्ड को मंगल ही जो है प्रदान करता है। आपकी कुंडली में कोई ग्रह कितनों भी बलिष्ठ हों, लेकिन जब तक मंगल बलिष्ठ नहीं होगा तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री के कुंडली में मंगल की ही प्रधानता है, जो देखिए कि उनका वर्चस्व पूरे विश्व में किस तरह से है। तो आपको जीवन में यदि सफलता पानी है तो नवग्रहों में नवग्रहों की स्थिति अच्छी होना जरूरी है, लेकिन मंगल को बलिष्ठ करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, आपने कहा कि मंगल को बलिष्ठ करना बहुत ज़रूरी। तो ऐसे में बड़ा मंगल के समय में, अब क्योंकि इस बार 8 बड़ा मंगल पड़ रहे हैं, उस दिन हम क्या संकल्प ले सकते हैं, किस तरीके से पूजा कर सकते हैं? देखिए उस दिन आप संकल्प ये लें कि जिस चीज़ की भी आपको दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, जो कॉम्पिटिटिव विद्यार्थी हैं, मान लीजिए एग्जाम नहीं क्रॉस कर पा रहे, तो वो अपने कंपटीशन के लिए जो है संकल्प लें कि मुझे इस चीज़ में जो है सफलता मिले। जो विद्यार्थी मान लीजिए पढ़ाई में अच्छे नहीं हैं, वो उसके लिए संकल्प ले सकते हैं। जिन कपल की शादी नहीं हो पा रही वो उसके लिए संकल्प ले रहे हैं।
जो व्यक्ति मान लीजिए किसी प्रकार से अपने सर्विस काल में जो है कोई कोर्ट कचहरी में मुकदमा उसका चल चुका है तो उसके लिए वो ले सकते हैं। जिसके जीवन में मान लीजिए बार बार जो है असफलता हाथ लगती है, सफलता के नज़दीक तक जाता है फिर असफल हो जाता है, तो वो जो है संकल्प ले सकता है। यानी कहने का तात्पर्य कि आप अपनी ज़िंदगी में किसी भी प्रकार से मंगल से संबंधित यदि परेशान हैं तो आप संकल्प लीजिए। ये 8 मंगलवार आप बिल्कुल जिसको कहें कि समर्पणता के साथ, पूरी तन्मयता के साथ मंगल की आराधना, यानी भगवान हनुमान लला मंगल की आराधना आप करें। चूँकि मंगल हैं क्या, मंगल भूमि पुत्र हैं अर्थात पृथ्वी के पुत्र हैं। आराधना करें, निश्चित रूप से आपके जीवन में मंगल की और हनुमान लला की कृपा प्राप्त होगी और आप अपने जीवन में हर तरह से सफल होंगे। और मंगल क्या है, जुनून जोश का कारक ग्रह है। मेष वृश्चिक कयोर भौमा, मेष और वृश्चिक राशि के जो व्यक्ति हैं उनका अधिपति मंगल है। और मेष वृश्चिक राशि वाले जो व्यक्ति होते हैं, जैसे चींटी दीवार में 9 बार चढ़ती है और 9 बार गिर जाती है लेकिन 10वीं बार वो चढ़ के सफल हो जाती है, उसी प्रकार मेष और वृश्चिक राशि का जो जातक होता है वह प्रयास जब बारंबार करता है तो सफलता निश्चित रूप से उसको प्राप्त होती है। तो जो मंगल से संबंधित किसी भी प्रकार से पीड़ित हैं, मैंने जैसे बताया शादी से, विवाह से, सर्विस से, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से, किसी सर्विस की फील्ड से, तो वो ये जो 8 मंगलवार हैं, इन 8 मंगलवार में प्रयास करे, निश्चित रूप से उसको सफलता मिलेगी। चलिए, अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।